उत्तर प्रदेश में गैंग रेप की घटनाओं से पूरा देश स्तब्ध है। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर हमें यानी हमारे समाज को हो क्या गया है। कई लोगों का यह तर्क है कि फिल्मों में बोल्ड सीन रेप जैसे वारदातों को बढ़ावा देते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता इसे सिरे से खारिज करती हैं। नवभारत टाइम्स से बातचीत में तनुश्री कहती हैं कि लड़की की बाहें और टांगें देखकर यदि किसी को रेप करने की इच्छा होती है तो यह उसकी मानसिक बीमारी है। यदि आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप नामर्द हैं। तनुश्री पूछती हैं कि क्या हाथरस, निर्भया, हैदराबाद केस में पीड़िता ने कोई आइटम नंबर किया था? बॉलीवुड पर ऐसे दोष मत मढ़िए। मेरा गाना या फिल्म आशिक बनाया आपने देखकर किसी के मन में रेप की इच्छा हुई क्या? आपके जहन, मन, आत्मा, दिल और दिमाग में गंदगी है। मैं नग्न होकर भी पवित्र हूँ, आप पूरे कपड़ों में भी अपवित्र हैं। कल्चर आपके दिमाग में है, आपकी आत्मा में कल्चर है, किसी के कपड़ों में कल्चर नहीं है। ये अरब कंट्री में नहीं होता, ये अमेरिका में भी नहीं होता। अमेरिका में भी नहीं होता है रेप और गैंग रेप। अमेरिका में तो न्यूड बीचेस है, नग्न अवस्था में औरतें बीच पर लेटी होती है। यूरोप में चली जाइए, यूरोप में नहीं हो रहा है जो इंडिया में हो रहा है, वहां पे तो न्यूड बीचेस है। और आपने कौन सी अरब की फिल्में देखी हैं? आपने नहीं अमेरिकन फिल्में देखी हैं, आप नहीं अमेरिका में रहे हैं, मैं अमेरिका में रही हूं। तो ये अपने घृणात्मक कार्य को कि एक्सक्यूज देने के लिए ये चीजें कही जाती है कि अरे आपकी फिल्मों में, अरे ये आपकी आशिक बनाया, ये वो, अरे मेरी आशिक बनाया देखकर आपको रेप करने की इच्छा हो गई। नहीं, आप रेपिस्ट हैं, आपके मन में रेप है, आपके जहन में क्रूरता है, आपके दिल और दिमाग और जहन में गंदगी है। मेरी पिक्चर में गंदगी नहीं है, ना ही मुझ में है, ना ही मेरे कपड़ों में, ना ही मेरे शरीर में है। मैं नग्न अवस्था में भी अगर घूमूं फिर भी मैं पवित्र हूं। आप पूरे पूरे कपड़े पहनकर भी आप अपवित्र हैं। पूरे कपड़े पहनकर भी सर से पांव तक आप अपने आप को ढक लीजिए, आप में गंदगी है, आपकी आत्मा में गंदगी है। और मैं अगर नग्न अवस्था में भी घूमूंगी फिर भी मैं साफ हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जहन साफ है, मेरे दिमाग साफ है, मेरा दिल साफ है, मेरी आंखें साफ है, मेरी आत्मा साफ है। शायद इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं किस तरह के गाने करती हूँ, मैं किस तरह के कपड़े पहनती हूँ। अगर आपके दिमाग में मेरे गाने को देखकर, मेरी फिल्मों को देखकर आपके दिमाग में गंदी बातें आ रही है तो वो आपका श्रेय है, वो आपका प्रॉब्लम है। यू हैव द प्रॉब्लम। क्योंकि यूरोप अमेरिका में तो इससे भी बड़ी बड़ी लेवल की फिल्में बनती है। पूरा नग्न अवस्था में लोग देखते हैं, वो जाके रेप करते हैं, जाके गैंग रेप करते हैं? नहीं। न्यूड बीचेस है यूरोप अमेरिका में, जहां पे नग्न अवस्था में आदमी भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, कोई मुड़ के नहीं देखता उनको। रेप करना तो दूर की बात, छेड़खानी तो दूर की बात। गंदगी आपके दिमाग में है। हमारे भारतीय पद्धति में अजंता एलोरा केव्स में जाके देख लीजिए। हमारी भारतीय पद्धति में कभी भी हमको इतना ढका ढका नहीं रखा जाता था। हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो पुरातन संस्कृति है, इसमें भारत की औरतें कभी भी इतना ढक ढका के नहीं रहती थी। लेकिन आज करना पड़ रहा है, क्योंकि आज हमारी संस्कृति को खराब किया गया है इस तरह के लोगों की टिप्पणी की वजह से। आप अपने दिमाग को आप साफ कर लीजिए, आप अपने आंखों को साफ कर लीजिए, सामने वाले को ढकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे भारत की जो पुरानी प्राचीन संस्कृति में औरतें कभी इतना नहीं ढकती थी, कभी भी नहीं। लेकिन हमारे भारत की पुरानी संस्कृति में कभी इस तरह की घटिया हरकतें भी नहीं होती थी। ये इस तरह के लोगों की सोच और विचारधारा की वजह से हुआ है। क्या है आशिक बनाया गाने में? कुछ भी नहीं है। एक गाना है, रोमांटिक सॉन्ग है, लव मेकिंग है, कुछ भी नहीं है उसमें। तुम अगर इतने उत्तेजित हो रहे हो उस गाने को देखकर तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। इट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। बच्चे तो उत्तेजित नहीं होते हैं क्योंकि बच्चों का दिमाग साफ है। पारिवारिक तुम बोल रहे हो, हर तरह के एज ग्रुप के लोगों ने मेरी फिल्में देखी है, वो उत्तेजित नहीं हुए हैं। अगर तुम उत्तेजित हो गए हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी प्रवृत्ति है, निवृत्ति है, ये वृत्तियां तुम्हारी है। तुम उसको सुधारो। मुझे मत बोलो कि मुझे तो ढक के कपड़े पहनने पड़ेंगे, मैं ये गाने ना करूं, वो गाने ना करूं, यू नो। तो ये इस गंदी वाहियात मेंटालिटी की वजह से
इस तरह की दुष्कर्म करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि देखो ना, नसीहत देने वाले लोग आ गए हैं, ना ये बोले लड़कों को कि भैया मत करो इस तरह के काम, औरतों को इज्जत दो, नहीं, ये बोलने की बजाय पारिवारिक फिल्में या कपड़ों, मिनी स्कर्ट मत पहनो। वाह भाई, टांगे देख के तुमको रेप करने की इच्छा हो गई, तो वो टांगे दिखाने वाले की प्रॉब्लम है कि रेप करने वाले की प्रॉब्लम है? ये जो प्रवृत्ति होती है ना, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की, दूसरे को टॉर्चर करने की, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की, ये इंसान की खुद की प्रवृत्ति है। वरना तो यूरोप अमेरिका में रेप और गैंगरेप होते रहते हैं, क्यों नहीं होता वहां पे? यहाँ की तुलना में वहां पे 1% है। और वहां पे जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो मेंटली सिक होते हैं, सिकनेस ऑफ द माइंड। ये दिमागी बीमारी है भैया। जो है कमेंट कर रहे हैं ना, मैं बताना चाहती हूँ, ये दिमागी बीमारी है, आपकी दिमागी बीमारी है। कि एक लड़की की बाहें और टांगे देखकर आप इतने उत्तेजित हो जाते हो कि आपका अपना आपा खो जाता है। हम इस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे महादेव शिव आए थे। आपको लगता है कि महादेव शिव के सामने कोई औरत नग्न अवस्था में तांडव भी करे तो वो उतने उत्तेजित होंगे कि वो जबरदस्ती किसी के साथ करेंगे? ये वो देश है। तो अगर अपने आप को आदमी समझते हो ना, कि महादेव शिव के जैसे बनने की कोशिश करो। जो आदमी महादेव शिव जैसी उसकी समतल बुद्धि आ जाएगी, वही आदमी कहलाने के लायक है, वरना सारे के सारे नपुंसक हैं। सोच लो, चाहे सामने कोई भी औरत आ जाए, कितनी भी हाई लेवल की औरत आ जाए, कितनी भी नग्न अवस्था में आ जाए, डांस कर ले, आइटम सॉन्ग कर ले, आशिक बनाए गाना कर ले, कुछ भी कर ले, अगर आप में उतना उतनी क्या कहते हैं उसको, उतना समतल बुद्धि नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कि आप कुछ भी देख के फैल जाते हो, तो फिर आप आदमी कहलाने के लायक नहीं हो। और ये बात हमारे देश के आदमियों को समझने की बहुत जरूरत है। अच्छा, हथरस गैंगरेप में क्या उसने आइटम सॉन्ग किया था? आप बताइए। हथरस गैंगरेप विक्टिम ने आइटम सॉन्ग किया था, या उसने आशिक बनाया आपने गाना किया था, या फिर उसने मिनी स्कर्ट पहना था? दिल्ली का जो गैंगरेप हुआ था, क्या था उसका, निर्भया कांड, और हैदराबाद कांड में कौन से मिनी स्कर्ट में रात को 12 बजे तांडव कर रही थी? या फिर उसने कौन सा क्या पारिवारिक अनपारिवारिक फिल्म में काम किया था? या फिर उसने कौन सा मिनी स्कर्ट पहना था? पूरे कपड़ों में ही थी ये लड़कियां। तो बॉलीवुड पर और हाँ, बॉलीवुड में कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सारा सब कुछ आप अपनी गलत प्रवृत्तियों को बॉलीवुड के ऊपर थोप रहे हो। भैया, हमने चोरी करी बॉलीवुड की वजह से, हमने डाका डाला बॉलीवुड की वजह से, हमने रेप भी किया बॉलीवुड की वजह से, अच्छा गैंग रेप भी हुआ बॉलीवुड की वजह से। ये बहुत कन्वीनियंट तरीका है, बहुत कन्वीनियंट तरीका है। अपनी दोष को दूसरे पर मत चापिए। ये आप लोगों के दिमाग को सुधारने का वक्त आ गया है, अपने आप में झांक कर देखने का वक्त आ गया है। वही बात मैंने जो पहले इंटरव्यू में बोली, कि बदलाव यहाँ से आता है, बदलाव यहाँ से आता है, दूसरे में नहीं। अगर आप इतने ही शरीफ है, तो आ जाए आपके सामने कोई भी मेनका तांडव करती हुई नग्न अवस्था में, आप टस से मस नहीं होंगे। क्योंकि जो महादेव शिव थे, वो वही इंसानियत को, आदमियों को अपनी गठन दिखा के गए हैं, कि मैं वो हूं, कि पार्वती भी सामने आकर मुझे लुभाने की कोशिश करे तो मैं, पार्वती जो कि भगवान विष्णु की बहन थी और सबसे खूबसूरत थी, तो मैं टस से मस नहीं होऊंगा।